एक बार फिर दिल्ली में मॉनसून की आहट हो चुकी है और एक बार फिर फैल गया है डर डेंगू और चिकनगुनिया का। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया जो हर साल दिल्ली में अलर्ट मोड डाल देता है, क्योंकि हर साल ये कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। लेकिन अब डेंगू से बचाने, या यूं कहें कि डेंगू को बचाने आ गया है एक सुपर मच्छर। सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा कि डेंगू के मच्छर से एक सुपर मच्छर बचाएगा। दरअसल आईसीएमआर ने मच्छरों की एक ऐसी नई ब्रीड तैयार कर दी है जो डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को कम कर देगा और आगे जाकर शायद ये इसे पूरी तरह खत्म भी कर दे। आखिर ये सुपर मच्छर हैं क्या, कैसे काम करेंगे, देखते हैं। आईसीएमआर के पुडुचेरी रिसर्च सेंटर में आप जिन मच्छरों को देख रहे हैं, यही वो सुपर मच्छर हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। अब आपके अंदर सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर एक मच्छर से दूसरे मच्छर या उससे फैलने वाली बीमारी को किस तरह खत्म किया जा सकता है। आखिर सुपर मच्छर में ऐसा क्या है जो डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को कम कर देगा और किस तरह तैयार किया गया है ये सुपर मच्छर। इन सब सवालों का एक ही जवाब है आईसीएमआर की रिसर्च। इस रिसर्च को गहराई से समझने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर डेंगू या चिकनगुनिया किस तरह फैलता है। डेंगू फैलाने वाले मच्छर को एडिस एजिप्टी कहते हैं। यह मच्छर जब एक इंसान को काटता है तो डेंगू का वायरस इंसान के अंदर छोड़ देता है और फिर इस वायरस की चपेट में आकर इंसान को डेंगू चिकनगुनिया का जीका वायरस जैसी बीमारी जकड़ लेती है। इस किस्म की बीमारियों को वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है और इसी की काट निकालने के लिए आईसीएमआर ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से मच्छरों के 10,000 अंडे मंगाए गए हैं। इन अंडों में WMEL और WALBB स्ट्रेन पहले से मौजूद थे। फिर इन अंडों से जब मच्छर पैदा हुए तो इनमें से नर मच्छरों की पुडुचेरी में एडिस एजिप्टी की स्थानीय मादा मच्छरों से क्रॉस मीटिंग कराई गई और इस तरह हाइब्रिड या फिर यूं कहें कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मच्छरों की एक नई प्रजाति को जन्म दिया गया। The virus challenge study is that we experimentally prove that in fact these Wolbachia carrying mosquitoes can contain or reduce the number of viruses. Experimentally we prove that, and that happens in the laboratory. What we do is we inject the viruses, the control quantity of viruses into the mosquitoes, and then observe their multiplications. After certain days, we keep on sacrificing them and test them for the presence of viruses. And then we come to know that as against how many we injected in them, what is the percentage of reduction that has taken place. पुडुचेरी में आईसीएमआर की रिसर्च फैसिलिटी में इन हाइब्रिड मच्छरों की 2 कॉलोनियां यानी 2 बड़े ग्रुप्स तैयार कर दिए गए हैं और यहीं से शुरू होता है डेंगू कंट्रोल प्लान का अगला राउंड। अब इन हाइब्रिड मच्छरों को दिल्ली या फिर डेंगू ग्रसित दूसरे शहरों के मच्छरों के बीच छोड़ा जाएगा। जब ये हाइब्रिड नर मच्छर स्थानीय मादा मच्छरों के साथ क्रॉस ब्रीड करेंगे तो पैदा होने वाले नए मच्छरों में डेंगू का स्ट्रेन कम या फिर खत्म हो जाएगा। यानी डेंगू फैलाने वाले मच्छर ही जब नहीं रहेंगे तो डेंगू और चिकनगुनिया फैलने के चांस काफी कम हो जाएंगे। डेंगू और चिकनगुनिया राजधानी दिल्ली जैसे इलाकों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन चुके थे, ये आंकड़े खुद ब खुद बताते हैं। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही डेंगू के 9,600 केस मिले थे और 23 लोग डेंगू की चपेट में आने से मर गए थे। यह साल 2015 के बाद डेंगू का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इसी तरह चिकनगुनिया की बात करें तो पिछले साल देश भर में इस बीमारी के 11,890 केस सामने आए थे। साल 2022 में मानसून के पूरी तरह से आने से पहले ही चिकनगुनिया के तकरीबन 1,500 केस सामने आ चुके हैं। ऐसे हालात में अगर सरकार से अनुमति मिल गई तो आईसीएमआर के ये सुपर मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया को फैलने से काफी हद तक रोक सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।